अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही चटखारेदार लज़ीज़ आलू की कतलियाँ बनाने की रेसिपी। जब कुछ समझ में ना आए तो बस आलू उठाएं और बना लें झटपट से 10 मिनट में ये बहुत ही लज़ीज़ रेसिपी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा-सा ज़्यादा करना है क्योंकि इसमें आलू हमें फ्राई करने हैं। इसमें सबसे पहले हमने अजवाइन शामिल कर देनी है 1/4 चम्मच, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। कलौंजी 1/4 चम्मच डालेंगे, आधा चम्मच ज़ीरा शामिल किया है, आधा चम्मच राई दाना डाल देंगे। अब इसमें गोल वाली लाल मिर्चें डालेंगे, 5 अदद और पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। बस इसे मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें आलू की कतलियाँ शामिल कर देंगे। 1 किलो मैंने आलू लिए थे। आलू को देखिए इस तरीके से बारीक-बारीक काट लिया। आपने भी आलू की कतलियाँ ना बिल्कुल बारीक-बारीक काट के लेनी है। तो अब हमें आलू को अच्छी तरह से फ्राई करना है। आलू को जितना अच्छा फ्राई करेंगे उतनी ही मज़ेदार और बहुत ही लज़ीज़ ये आलू की कतलियाँ बन के आपकी तैयार होंगी। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगें। तो बस इसमें लगातार आपने चम्मच चलाते रहना है, 5 से 6 मिनट आपको लगेंगे। आलू अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँगे इतनी देर में। तो बस आपने इसे लाज़मी अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आलू हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। इसमें बहुत ही कम मसाले आपने डालने हैं, बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होगा। जो बेसिक 2-3 मसाले होते हैं ना, सिर्फ़ वही हम डालेंगे। सबसे पहले नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़ी-सी हल्दी 1/4 चम्मच के बराबर। बस यही मसाले आपने इसमें शामिल करने हैं। बाकी इसमें आपने कोई मसाले नहीं डालने हैं। ना तो इसमें आप प्याज़ डालेंगे, ना टमाटर, ना दही। हरी मिर्च के साथ हम इसे बनाएँगे और सिर्फ़ यही बेसिक मसाले जो मैंने डाले हैं ना, इसमें 3 मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, बस इसी के साथ इनका फ्लेवर बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो बस आप लोग इस रेसिपी को मैं कहूँगी आँख बंद करके भरोसा करें, ज़रूर ट्राई करें, वाक़ई में आप लोगों को भी मज़ा आ जाएगा। बहुत ही चटपटी और बहुत ही लज़ीज़ आलू की कतलियाँ इस तरीके से बन के तैयार होती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आलू जो है ना हमारे 60% तो जो हमने फ्राई किया तो उसी में ही अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत जो कसर है ना, तो आलू को गलाने के लिए आप चाहें तो हल्की आँच पर इसे दम पर लगा दें। बग़ैर पानी के भी आप इसे दम वाली आँच पर पका सकते हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि आलू जो है ना बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ 1 कप मैं इसमें पानी का डाल रही हूँ। अब मैं इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर फिर हम इसे ढक्कन लगा के पकाएंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो बस मैं इसे कवर कर देती हूँ। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम जो है ना हम हल्का कर देंगे एक उबाल आने के बाद। बस इसे 10 मिनट ही लगेंगे मुश्किल से, क्योंकि आलू तो ऑलमोस्ट हमारे 60% तो वैसे भी गल चुके हैं फ्राई करते टाइम। तो यहाँ देखिए टोटल यहाँ पर जो है ना 10 मिनट हो गए थे। तो अब हम देख लेते हैं। ये देखिए, देखने में ही अंदाज़ा हो रहा है आलू की कतलियाँ बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो चुकी हैं और टूट रही हैं। ये देखें, बेहतरीन सी ये गल चुकी हैं। तो बस अब हम इसमें लास्ट में हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करेंगे। तो यहाँ हरी मिर्चों से बहुत ही चटपटा मज़े का इसमें फ्लेवर आता है। हरी मिर्चों की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। तो साथ में हरा धनिया शामिल कर दिया है मैंने। तो बस इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़ेदार सी आलू की कतलियों का ये सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो भगार था ना शुरू में, उसकी इतनी ज़बरदस्त इसमें खुशबू आती है ना। बहुत ही लज़ीज़ आलू की कतलियाँ इस तरीके से बनके तैयार होती हैं। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करके फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी चटपटी मज़े की लग रही हैं और जायका कोई लाजवाब है कि वाकई में आपको भी मज़ा आ जाएगा बस खा के। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या फिर आप इसे पराठों के साथ सर्व करें। बहुत ही उम्दा रेसिपी है ये।
मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।